एक कर्मचारी से बायोहजार्ड वायरस का तरल गिर गया और तुरंत फैलने लगा, जिससे जमीन पर भर गया। जिम्मेदारी से बचने के लिए नेता ने तुरंत संकेत दिया कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए और फिर मौका पाकर बैग में डालकर वायरस को चुपचाप ले गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके द्वारा छोड़ा गया तरल शहर में तबाही ला सकता है। कुछ समय बाद 3 साल से भूखा एक आवारा कुत्ता उस रह गए तरल को खा जाता है। सुरक्षा गार्ड जो उस कुत्ते को पसंद नहीं करता, जल्दी से पत्थर उठाकर उसे भगा देता है। उसे पता नहीं था कि अपने किए का खामियाजा उसे जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। रात को काम से घर लौटते वक्त सुरक्षा गार्ड की फिर उसी आवारा कुत्ते से मुलाकात हुई, लेकिन इस बार वह कुत्ता संक्रमित होकर एक ज़ॉम्बी कुत्ता बन चुका था। बेखबर गार्ड ने फिर से पत्थर से कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह गया कि इस बार वह कुत्ता सीधे उस पर झपट पड़ा। कांटे गए सिक्योरिटी गार्ड घर लौटने के बाद बेहद खाने लगा। एक साथ ही पूरे परिवार का रात का खाना खा गया। पत्नी ने उसे डांटा कि तनख्वाह कम है और खाता ज्यादा है, बिल्कुल बेकार है। ये बात पास खड़े सादे कपड़ों वाले गार्ड को नाराज कर गई। बेटी ने स्थिति देखी तो जल्दी से फ्राइंग पैन उठाया और पिताजी को पीटा। आखिरकार उसने पूरी ताकत से उन्हें रसोई में धकेल दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन इस दौरान पिताजी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। न केवल वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, बल्कि बेहद हिंसक भी। बेटी ने जल्दी से मेज से दरवाजा रोक दिया और फोन उठाकर पुलिस को बुलाने की तैयारी करने लगी। तभी माँ अचानक से अजीब ढंग से खड़ी हो गई। लड़की तुरंत अपनी मां द्वारा गिरा दी गई और इसी समय सुरक्षा गार्ड ने भी दरवाजा तोड़कर लड़की की तरफ हमला कर दिया। लड़की तुरंत ही 2 ज़ॉम्बी में फंस गई। आखिरी वक्त पर उसने खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बीच वह ज़ॉम्बी द्वारा काटी जा चुकी थी। भागती हुई लड़की को सामने ही 3 जंगली गुंडे मिल गए, जिन्होंने तुरंत अपने गुर्गों को लड़की को पकड़ने का इशारा किया। लापरवाह 2 गुर्गे बिना कुछ सोचे जंगल में दौड़ गए। फिर से आकर कोशिश करता हूँ। दोनों छोटे गुंडे सीधे मौके पर ही काटकर मार दिए गए। फिर लड़की ने हल्के से फेंका और गुंडा सीधा कई मीटर दूर जा गिरा। इस समय गुंडों का सरगना इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। अगले ही पल लड़की ने कूदकर उसे भी चित्त कर दिया। इस बीच पड़ोसी आराम से चाय बना रहा था, तभी अचानक एक झोंबी खिड़की तोड़कर अंदर आया और महिला को बाहर खींच लिया। अखबार पढ़ रहे पति का चेहरा हैरानी से भर गया। वह तुरंत खिड़की पर देखने गया और आखिरकार पति पत्नी दोनों ज़ॉम्बी में बदल गए। अगले दिन पूरा शहर तबाह हो गया। नायक अजय जब जागा तो उसने देखा कि उसकी बहन गायब है। वह चिंतित होकर इधर उधर खोजता रहा, लेकिन उसे बहन की सिर्फ परछाई ही दिखी। जब वह जोर से अपनी बहन को पुकार रहा था, तब उसने पड़ोसी को बुला लिया, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। ज़ॉम्बी ने सही मौके का इंतजार किया और सीधे 10वीं मंजिल से कूदकर आ चढ़ी अजय पर। शुक्र है अजय एक विशेष पुलिसकर्मी है और उसने पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसने एक ही झटके में ज़ॉम्बी को कई मीटर दूर फेंक दिया। शुरुआत में अजय सोच रहे थे कि उन्होंने गलती से एक नागरिक को मार दिया, लेकिन अगले ही क्षण ज़ॉम्बी अचानक फिर से जीवित हो गया और अजय की ओर खींचने लगा। इस बार अजय ने आखिरकार ज़ॉम्बी का चेहरा साफ देखा और डर से पीछे हट गया, लेकिन ज़ॉम्बी ने अचानक उसकी टांग पकड़ ली। अजय ने लकड़ी की छड़ी उठाई, पूरी ताकत से वार करने को तैयार, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस ज़ॉम्बी की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अजय का गला ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। सौभाग्य से उसने पहले एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया था। अजय ने लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से लड़ाई की और किसी तरह ज़ॉम्बी से छुटकारा पा लिया। इसके बाद उसने पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को खाई में धकेल दिया। ज़ॉम्बी से निपटने के बाद अजय अपनी बहन की तलाश जारी रखता है। तभी उसने देखा कि बगल की खिड़की पर एक छोटी बच्ची है। अजय तुरंत वहां चला गया, लेकिन जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो पाया कि वह एक छोटी ज़ॉम्बी थी। छोटी ज़ॉम्बी ने एक छलांग लगाई और अजय पर झपटी। शुक्र है अजय की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने लड़की को पकड़ लिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद अजय पुलिस स्टेशन जाकर सहकर्मियों से मदद मांगने का विचार करने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश एक अधिकारी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पुलिस वाले का हाथ ज़ॉम्बी ने काट लिया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह तुरंत ज़ॉम्बी में बदलने वाला था, लेकिन अनजान नेता अभी भी उनके साथ बैठक कर रहा था। उसका हाथ बेसब्री में कागज पर इधर उधर दौड़ने लगा। अगले ही क्षण वह अचानक पागल होकर पास के सहयोगी पर झपट पड़ा। अजय तेजी से दौड़कर सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मी को वहां से खींच लिया और फौजी अधिकारी ने तुरंत उसको गोली मार दी, लेकिन जिसे गिराया गया था वह पुलिसकर्मी भी दुर्भाग्य से काटा गया था। अजय ने तुरंत सबको एम्बुलेंस बुलाने को कहा, पर काटे गए पुलिसकर्मी की सांसें जल्दी ही थम गईं। सब दुखी ही थे कि अचानक पुलिसकर्मी जीवित हो गए। सौभाग्य से अफसर ने फिर से गोली चलाकर संकट को समाप्त कर दिया। इस ज़ॉम्बी वायरस का फैलाव बहुत तेजी से होता है और यह पल भर में पूरे शहर में फैल गया। ज़ॉम्बी वायरस को अन्य शहरों में फैलने से रोकने के लिए सेना ने तुरंत शहर के सभी निकास बंद करने का आदेश दे दिया। इस स्थिति में अब अजय सिर्फ अपनी गुमशुदा बहन को खुद से खोज सकता है। एक दिन उसे अचानक एक डॉक्टर का फोन आता है, जिसने कहा कि उसे उसकी बहन की जानकारी है। इसके बाद अजय तुरंत डॉक्टर के विला पहुंचकर स्थिति के बारे में पूछताछ करता है। डॉक्टर ने बताया कि वह मंत्री की बेटी है और जब अजय ट्रैफिक पुलिस था तब उसने मंत्री को नाराज कर दिया था, इसलिए मंत्री ने अजय का अपहरण करने के लिए लोगों को भेजा। इसके बाद शियाओ हुई अजय को उसकी बहन को बचाने के लिए घर ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे उन्हें एक ज़ॉम्बी मिल गई। अजय ने बिना झिझक बंदूक उठाई और ज़ॉम्बी को मार डाला, लेकिन इससे शियाओ हुई बहुत नाराज हो गई। उनकी नजर में ये सभी ज़ॉम्बी सिर्फ मरीज हैं और उन्हें मारना नहीं चाहिए। ये सुनकर अजय को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से एक ज़ॉम्बी को गोली मार दी। इस समय उसके दोस्त छोटा मोटा ने कहा कि वे पहले गाड़ी में बैठे और वह पीछे रहकर देख रेख करेगा, लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ी पर चढ़े एक ज़ॉम्बी ने अचानक से छोटे मोटे पर हमला कर दिया। छोटे मोटे के रूप में एक ट्रैफिक पुलिस वाला था जो अपनी निशानेबाजी के लिए मशहूर था, परंतु उसने दर्जनों गोलियां चलाई और ज़ॉम्बी को एक भी नहीं लगी। अजय उसे मदद करना चाहता था, लेकिन छोटी ची उसे रोकने के लिए अजय की आंखें बंद कर दी। जैसे ही छोटे मोटे के मारे जाने का खतरा बढ़ा, अजय ने छोटी ची को धक्का देकर हटाया और ज़ॉम्बी को गोली मार दी। दोनों सच में इस स्थिति से नाराज हो गए थे, लेकिन सबसे जरूरी काम है जल्दी से बहन शिया को ढूंढना। जब वे मंत्री के घर जा रहे थे, शौची पर अचानक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। अजय उसे बचाने के लिए गोली चलाना चाहता था, लेकिन अचानक वह संकोच करने लगा। मैं आपकी डबिंग करने के लिए आ गया हूँ।
भूख लगे मैं तुम्हारे लिए डबिंग कर। जॉम्बी ने कार के आगे के हिस्से को कसकर शाओ ने कसम खाई छोड़ने का फिर कहीं तरह सहनशील नहीं। अजय ने तुरंत अपनी गाड़ी चलाने की कुशलता का उपयोग किया और जॉम्बी को इधर-उधर झटकते रहे। आखिरकार वह जॉम्बी से छुटकारा पाने में सफल हो गए। जब वे मंत्री के घर पहुंचे तो देखा कि मंत्री कपड़ों की अलमारी में छुपे हुए थे, क्योंकि उनके सभी सहायक जॉम्बी बन चुके थे, इसलिए उन्हें छुपना पड़ा। इस बीच अजय की बहन को जॉम्बियों ने स्विमिंग पूल में फंसा दिया था। सौभाग्य से ये जॉम्बी पानी से डरते थे, इसलिए वे नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बहन झोंबी से डरकर जोर से मदद के लिए चिल्लाई। आवाज सुनकर अजय ने तुरंत गोली चलाकर किनारे के झोंबी को खत्म कर दिया और बिना किसी संकोच के पानी में कूद पड़ा। जब बहन को किनारे पर लाने के बाद जो पुरुष सचिव जॉम्बी बन गया था वह आ गया। अजय ने तुरंत गोली चलाकर जॉम्बी सचिव को खत्म कर दिया। इसके बाद शाओ हुई ने अजय से अनुरोध किया कि वह उन्हें शहर की सबसे बड़ी अपार्टमेंट में ले जाए। बस वहां पहुंचने से वे वायरस के इलाज के लिए दवा विकसित कर सकते हैं। अजय असल में इनकार करना चाहता था, क्योंकि इस समय हर जगह झोंबी है और यह बेहद खतरनाक है, लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि वह एक बार बड़ा हीरो बने। मजबूर होकर अजय ने शाओ हुई के लिए हामी भर दी। इसके बाद वे तुरंत गेंगपाई के बंगले में लौटे अन्य मिलिशिया सदस्यों को लेने के लिए, लेकिन जल्द ही वे झोंबी द्वारा घेर लिए गए। सौभाग्य से अजय ने समय पर गोली डालकर जॉम्बी को खत्म किया और फिर वे तुरंत डॉक्टर चिंग यून को लेकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। अंतिम पंक्ति में दौड़ते हुए 2 डॉक्टरों को सीधे झोंबी ने गिरा दिया, लेकिन सौभाग्य से आवई ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और झोंबी के सिर में गोली डाली। उसके बाद सब लोग सफलतापूर्वक अस्पताल जाने वाली वैन में चढ़ गए। लेकिन जब अंतिम डॉक्टर वैन में चढ़ने वाला था, प्रोफेसर वांग ने उसका हाथ पकड़ने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह डॉक्टर झोंबी के द्वारा पहले ही काटा जा चुका था। सभी की सुरक्षा के लिए प्रोफेसर ने इस संक्रमित व्यक्ति को वैन में चढ़ने नहीं दिया। अंततः सभी लोग सफलतापूर्वक उस जगह की ओर चल पड़े जहां एंटीडोट विकसित किया जा रहा था। अस्पताल पहुंचते ही प्रोफेसर ने देखा कि उनके सहकर्मी के कंधे पर जॉम्बी ने काट लिया है। उन्हें मालूम था कि उनका सहकर्मी जल्दी ही बदलने लगेगा, लेकिन सभी को घबराहट से बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि यह साधारण घाव है। इसके बाद उन्होंने चोरी छिपे बाएं हाथ से कार का दरवाजा खोला। संकट के खत्म होने के बाद प्रोफेसर वांग ने सबको जल्दी से अपने लिए चोटों की जांच करने के लिए कहा, परंतु छानबीन के बाद प्रोफेसर वांग ने पाया कि उनकी अपनी बांह भी काट ली गई है। उन्होंने जल्दी से आस्तीन खींच ली जब कोई नहीं देख रहा था। उन्हें विश्वास था कि अगर वे अस्पताल तक पहुंच जाते और दवा का विकास हो जाता तो वह जॉम्बी नहीं बनेंगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें घेर लिया गया। एक बड़ी भीड़ उनकी ओर आ रही थी। वहीं नींद से जागे मंत्री को लगा कि उनके अधीनस्थ उन्हें लेने आए हैं, इसलिए वे शान से कार से बाहर उतर गए, पर अगले ही पल स्क्रीन के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। दरअसल ये लोग झोंबी से पीछे चल रहे थे और बेतहाशा यहाँ भाग रहे थे, यहाँ तक कि मंत्री की पैंट का एक हिस्सा भी फट गया। मंत्री ने जल्दी से अपनी अंतिम अंडरवियर पहनी और कार में लौट आए। उसी समय दूर से झोंबी उन पर हमला करने लगे। जल्दी ही पूरी कार को झोंबी ने घेर लिया। इसी समय अजहर 2 मशीन गन लेकर तेजी से कार की छत पर पहुँचे और झोंबी से मुकाबला करने लगे। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये झोंबी ऐसे थे जैसे किसी नन्हे तिलचट्टे को मारने में कठिनाई होती है, जितना मारो उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। अजय ने देखा कि स्थिति सही नहीं है तो वह जल्दी से वापस कार में छुप गया, मगर उनकी लड़ाई की आवाज ने आसपास के मीलों के सारे झोंबी को खींच लिया था। जल्द ही उनकी गाड़ी झोंबी से भरी हुई एक गठरी जैसी लगने लगी। जब झोंबी लगभग कार में घुसने ही वाले थे तब अजय ड्राइविंग सीट पर आया और अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। इन झोंबी से छुटकारा पाने के लिए अजय ने एक बार में ही पूरी रफ्तार से गाड़ी को एक संकरी गली की ओर भगा दिया, लेकिन कुछ जॉम्बी अभी भी गाड़ी को मजबूती से पकड़े हुए थे। 2 चालाक जॉम्बी मंत्री की सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंत्री भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने जॉम्बी के हाथों से अपनी चेन छुड़वा ली। जॉम्बियों से पीछा छुड़ाने के लिए अजय ने गाड़ी को दीवार से रगड़ दिया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि जॉम्बी दबने के बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं थे। मजबूर होकर अजय ने अपनी खास गाड़ी चलाने की कला का इस्तेमाल किया और वहीं घूमने लगे। इस तरकीब के बाद गाड़ी में बस कुछ ही जॉम्बी रह गए थे और अजय ने तुरंत मौके का फायदा उठाकर जॉम्बी को लेकर बगल वाले छोटे दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। देख रहा हूं कि उसने बिल बना लिया। अरे हा हा हा। आरजे की पूछताछ के बाद चलाना आखिरकार सभी बाधाओं से छुटकारा दिला सका और लगा कि अब सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाकर अस्पताल जा सकेंगे, पर उम्मीद के विपरीत आगे का रास्ता बंद हो चुका था। मजबूरी में सबको गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। इस बीच मंत्री ने सामने कपड़े लटकते हुए देखे और उत्सुकता से एक रास्ता बनाते हुए दौड़ पड़े, परंतु उसकी इस हरकत से कई जॉम्बी आ गए। सौभाग्य से अजय ने समय पर गोली चलाकर उसे बचा लिया, लेकिन गोली की आवाज से और भी ज्यादा जॉम्बी आ गए। चारों दिशाओं से असंख्य जॉम्बी उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। सब लोग जल्दी से बगल की इमारत की तरफ भागे, लेकिन ये जॉम्बी स्पाइडरमैन की तरह दीवार चढ़ने में भी सक्षम थे। खुशकिस्मती से अजय ने समय पर ऊपर के लोहे के दरवाजे को तोड़ दिया और सबको अंदर ले गया, लेकिन जब छोटा मोटा आया तो उसका वजन अधिक होने के कारण वह यहाँ फंस गया, जिससे मौजूद सभी लोग बेहद डर गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जॉम्बी पास पहुंच गए। पुछांग ने जल्दी से छोटे मोटे को खींचकर वापस अंदर कर दिया और खुद पहले घर में छिप गया। जब छोटा मोटा अंदर आया तो उसे जॉम्बी ने पैर से पकड़ लिया। फिर अजय ने जॉम्बी के साथ एक जोरदार रस्साकशी का मुकाबला शुरू कर दिया। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो मैं तुम्हें नहीं पहचानता।
आखिरकार अजय जीत गया।